नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, इनडिटर्मिनेट। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स का क्या मीनिंग होता है समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 0/0, करेक्ट। व्हाट इज 0/0? अरे कुछ बोल के तो बताओ, 0/0 क्या चीज है? नॉट डिफाइंड, ठीक है। एनी नंबर अपॉन 0, A/0। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, ठीक है। A/0 को मैं इंफिनिटी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। क्या इसको भी मैं इंफिनिटी से रिप्रेजेंट कर दूं जैसा तुम लोग बोल रहे हो नॉट डिफाइंड? व्हाट डू यू से? नहीं, इन्फिनिटी क्या है पहले ये समझाओ मुझे। इन्फिनिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है? इन्फिनिटी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सिर्फ कोई चीज अगर अनलिमिटेड होती है तो इन्फिनिटी यूज करते हैं। तो मैथमेटिक्स के सेंस में बताने यार, अनलिमिटेड क्या होता है? ऐसे तो तुझे अनलिमिटेड खाना भी मिल जाएगा रेस्टोरेंट में, थाली अनलिमिटेड। इसका मतलब इन्फिनिटी होता है वो? तो नहीं सुना कभी थाली अनलिमिटेड? रेस्टोरेंट में होता है कि नहीं होता? लिमिटेड थाली एंड अनलिमिटेड थाली, डू यू नो दैट? यस सर। हाँ, तो वहां पे अनलिमिटेड का क्या मतलब होता है? So हाँ, something that cannot be determined or is endless. सिंपली कह दो यार कि सबसे बड़ा नंबर। इतनी सी बात में क्या है? सबसे बड़ा नंबर इन्फिनिटी से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, सबसे छोटे नंबर को हम माइनस इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब वो नंबर एग्जिस्ट तो करता नहीं है, तो हम एक सिंबल बना के रखें जिसको हम इन्फिनिटी, ये वाला सिंबल, नाम इसको दे दिया इन्फिनिटी, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग ऐसा लिखने पर। ओके, क्यों? क्योंकि अच्छा डिवीजन का मीनिंग समझाओ। 10/2 का क्या मीनिंग होता है? वाई दिस इज 5? सिर्फ 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। और थोड़ा सा पीछे चल जा, ये कौन सी क्लास का कॉन्सेप्ट है? 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, कौन सी क्लास में पढ़ा था बता दो सही। फोर्थ या फिफ्थ में पढ़ा। फोर्थ या फिफ्थ में। तो मैं कहूंगा कि चल क्लास 1 में चल जा, वहां पे क्या सिखाते हैं? डिवीजन का मीनिंग। सबसे पहले जब डिवीजन सिखाया जाता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? वो भी नहीं पता, तो मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग समझा दे। 2 की टेबल में 10 कब आता है? हाँ क्या? 2 की टेबल में 10 कब आता है? कितनी बार 2 को जोड़ेंगे तो 10 बनेगा? अरे वाह, क्या मीनिंग बताया तूने डिवीजन का यार। हैं?
तो सबकी टेबल बना बना के फर्स्ट देख क्लास में तो लीजिए। यही बताते हैं, फर्स्ट अच्छा क्लास में तो यही बताया था सर। अच्छा, तो सेकंड क्लास में क्या बताया था? नहीं? चलो और कोई बताएगा? Uh, हाँ, so dividing it in equal groups by that number. अच्छा मल्टीप्लीकेशन का मीनिंग समझाओ। 3 into 5 क्या होता है? 3 को 5 टाइम्स ऐड करना। 3 को 5 टाइम्स ऐड करना। तो फिर डिवीजन का मीनिंग भी निकालना उसी तरह से। फिर 10 को 1/2 टाइम्स मल्टीप्लाई। अरे यार क्या कर रहे हो? 3 + 3 + 3। जब बेसिक जो ऑपरेशन होता है वो एक ही ऑपरेशन होता है, जो जिसको हम एडिशन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस का जो साइन होता है, उसी ऑपरेशन के बेसिस पे बाकी के सारे ऑपरेशंस डिफाइन किए जाते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो गया। अगर मैं नेगेटिव डिफाइन करता हूं तो वो एडिशन का उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। एडिशन का मतलब तो हम राइट साइड में चल रहे हैं नंबर लाइन पे, और सब्ट्रैक्शन का मतलब हम रिवर्स डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में चल रहे हैं नंबर लाइन के ऊपर। मल्टीप्लिकेशन का मतलब रिपीटेड एडिशन हो गया। डिवीजन का मतलब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हो गया। डिवीजन का मतलब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होगा कि 10 में से हम 2 को कितनी बार सब्ट्रैक्ट करें कि 0 आ जाए, तो वो 5 टाइम्स हो गया। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दीज ऑपरेशंस। अब ये देवांशु ने पढ़ा है कि टेबल में जब आ जाए तो उतना हो जाता है। ये ऐसे रटाने वाले मेथड से ही तो मैथमेटिक्स खराब हो जाती है हमारी। ये कॉन्सेप्ट थोड़ी होता है टेबल में आ जाए तो, है ना। ऑपरेशंस इस तरह से डिफाइन किए गए, एडिशन डिफाइन किया गया, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन। तो अगर मैं ये वाला ऑपरेशन मतलब इस तरीके से मैं ऑपरेशन को समझूं, तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, सपोज 5 ले लेता हूं जिससे थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। तो 5 में से मैं 0 को कितनी बार सब्ट्रैक्ट करूं कि 0 आ जाए? तो पॉसिबल ही होएगा ही नहीं। कभी नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। ठीक है, तो 5/0 को इसीलिए अपन बोलते हैं कि कभी आना पॉसिबल ही नहीं है, यानी इनफाइनाइट टाइम्स हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तब भी नहीं आएगा, इसलिए इंफिनिटी से रिप्रेजेंट कर दिया। बट एक्चुअल में ये ऐसे होता है, 5/0 या 5/a या x ले लेते हैं। 5/x लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से यूज किया जाता है ना। अब ये मैंने क्यों समझाया तुम लोगों को, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म को समझने के लिए इंफिनिटी का मीनिंग अच्छी तरह से पता होना चाहिए हमारे को कि इंफिनिटी क्या चीज है। नाउ लेट अस कम बैक टू द इनडिटरमिनेट फॉर्म। व्हेन आई से, सबसे पहली बात जो इनडिटरमिनेट फॉर्म में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो क्रिएट करता है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू समझ लेते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आर डिफाइंड ओनली फॉर लिमिट्स। लिमिट्स के लिए ही डिफाइन होता है, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं कर रहे हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। जैसे अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में कि 1 की पावर इंफिनिटी, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म में आता है। अब हमारा लॉजिक तो ये है कि 1 की पावर इंफिनिटी का वैल्यू तो 1 ही होना चाहिए, विच इज करेक्ट, क्योंकि 1 को कितने भी बार मल्टीप्लाई कर दो वो तो 1 ही रहने वाला है। नथिंग इज रॉन्ग, 1 की पावर इंफिनिटी इज डेफिनेटली 1, बट 1 की पावर इंफिनिटी को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि यहां पर हम लिमिट की बात चल रही है, यानी 1 की पावर n लिखा हुआ है और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तब हम इसको 1 बोलते हैं, सॉरी, तब हम इसको बोलेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। देन वी से इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, एक मिनट 1 की पावर n नहीं, यहां पर भी वेरिएबल होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस, एंड m टेंड्स टू 1, तब होगा, तब हम इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे। राइट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इंडिटरमिनेट फॉर्म शुरू में काफी कंफ्यूजन होगा, बट कीप लिसनिंग टू मी पेशेंटली, एकदम क्लियर हो जाएगा।
केवल लिमिट के केस में हम इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू के केस में हम इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो क्या होने वाला है। जैसे अगर मैं एग्जैक्टली यहां पर 0 लेता हूं और एग्जैक्टली यहां पर 0 लूंगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो नोबडी नोस कि उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, किसी को भी नहीं पता है, तो वो हम उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म भी नहीं बोलेंगे, हमें पता ही नहीं है कि क्या वैल्यू होगा। I am not saying here कि this is exactly 0 and this is exactly 0. No, I am not saying that. What I am saying here is numerator is tending towards 0, denominator is also tending towards 0. ठीक है, ये इस तरह की चीज है, x अपॉन y की फॉर्म है और हम बोल रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड y टेंड्स टू 0, दोनों 0 की तरफ जा रहे हैं, तब हम इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोल रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि x इज इन द नेबरहुड ऑफ 0, y इज ऑल्सो इन द नेबरहुड ऑफ 0, मतलब स्मॉल नंबर है, 0 के आसपास में कोई नंबर है, नेबरहुड में है। ठीक है, एक छोटे नंबर को एक और छोटे नंबर से मैंने डिवाइड किया, तो आई कैन नॉट कंक्लूड राइट हियर कि ये नंबर कहां जाने वाला है, या इस रेशियो का वैल्यू, ये रेशियो किस नंबर की तरफ टेंड करेगा मुझे नहीं पता है, इसलिए मैंने इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोला। बट द मोमेंट आई नो कि ये रेशियो किधर जाएगा, जैसे मैंने यहां कंक्लूजन निकाल दिया कि ये नंबर ये रेशियो इस नंबर की तरफ टेंड करेगा, तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा। ओके, जैसे मैंने लिखा 0 अपॉन इंफिनिटी है लिमिट का केस, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी, ये दोनों का रेशियो है। अब 0 अपॉन इंफिनिटी किधर टेंड करेगा, सोचो जल्दी से। सर 0 0 की तरफ ही टेंड करेगा। ठीक है, एक बहुत स्मॉल नंबर को एक बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर दिया तो वो तो और स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो राइट हियर आई कैन कंक्लूड कि यस दिस इज 0। राइट हियर आई कैन कंक्लूड कि ये 0 अपॉन इंफिनिटी 0 होगा, तो हम इसको डिटर्मिनेट फॉर्म बोलेंगे। दिस इज नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब है कि लिमिट के केस में जब हम लिमिट लगाते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू कंक्लूड राइट एट दैट मोमेंट कि ये जो रेशियो है या ये जो लिमिट है वो किधर टेंड करेगा, हमें नहीं पता है उसी स्टेट के ऊपर, तो हम बोलेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म है। और उस इंडिटरमिनेट फॉर्म को खत्म करने के लिए उसको वी वांट टू गेट एलिमिनेटेड, वी वांट टू गेट दैट इंडिटरमिनेट फॉर्म टू बी एलिमिनेटेड, उसी के लिए हम आगे प्रोसीड करते हैं और फिर लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। जहां पे इंडिटरमिनेट फॉर्म आता ही नहीं है वहां पे हमें कुछ करना ही नहीं है, बस वही कंक्लूजन हो जाता है, इसलिए हम उसको डिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे। आएगा समझ में? जैसे इंफिनिटी अपॉन 0, ये क्या हो जाएगा, ये इनडिटरमिनेट है या डिटरमिनेट है, पहले तो ये डिसाइड करना शुरू करो। इनडिटरमिनेट। इंफिनिटी अपॉन 0, न्यूमरेटर इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो कैन यू कंक्लूड हियर कि ये रेशियो किस नंबर की तरफ टेंड करेगा? हाँ सर। हाँ, क्या सर नहीं कर सकते कंक्लूड। हाँ, सर नहीं कर सकते कंक्लूड। वाह यार, क्या सोचते हो यार तुम लोग। सर इंफिनिटी। इंफिनिटी। तो फिर इतनी देर क्या लगा रहे हो? अरे एक बहुत बड़े नंबर को एक बहुत छोटे नंबर से डिवाइड किया तो क्या नहीं कंक्लूड कर सकते हैं, छोटा नंबर ही आने वाला है, सॉरी बड़ा नंबर ही आने वाला है। अरे डिनोमिनेटर को छोटा करते जा रहे हैं, न्यूमरेटर को बढ़ाते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर ही तो आएगा। ऑफ कोर्स कंक्लूजन आएगा इंफिनिटी। दिस इज अगेन अ डिटरमिनेट फॉर्म। नहीं आएगा समझ में अभी भी? आ गया सर। सो रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होते हैं।
इनडिटरमिनेट फॉर्म्स वो होंगे जहां पे कि हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं राइट एट दिस स्टेप. Without solving further, we cannot conclude, then we call it indeterminate form. 0/0 is one of them, क्योंकि यहां पर हम नहीं बता सकते हैं कि ये किधर की तरफ टेंड करेगा. न्यूमरेटर भी 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है कि वो एक फाइनाइट नंबर की तरफ टेंड कर जाए, हो सकता है कि वो इंफिनिटी की तरफ टेंड कर जाए, हो सकता है कि वो 0 की तरफ टेंड कर जाए, हमें नहीं पता है. That's why we call it indeterminate form. It will depend upon situation to situation. ठीक है. What about 0 upon infinity मैंने ले लिया, infinity upon 0 ले लिया. ये दोनों determinant forms हैं. तो determinant forms में इधर लिख रहा हूं, indeterminate forms इधर लिखूंगा. ठीक है. Now you have to keep making the combinations. 0 into infinity बताओ क्या होगा? इनडिटर्मिनेट है या डिटर्मिनेट है? Determinant. 0 into infinity. Yes, sir. दे आर्ग्यूमेंट दे. So 0 into anything is always 0. 0 to infinity is 0. आरुषि फिर से बोल. 0 into infinity. हाँ So क्या 0. लिखूं? हाँ 0. Yes, sir. कैसे? So 0 into anything is 0. अरे 0 एग्जैक्ट नंबर नहीं है आरुषि. मैं इतनी देर से क्या समझाया okay. मैंने? यहाँ एग्जैक्टली 0 नहीं है, ये लिमिट है. ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ये इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है. तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कहां टेंड करेगा? कैन यू कंक्लूड दैट ओवर हियर? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग. अब बोल. No. डिटर्मिनेट है इनडिटर्मिनेट है बताओ? Indeterminate. इनडिटर्मिनेट. बाकी लोगों का क्या कहना है? Yes, sir. Indeterminate. Indeterminate. क्यों? Yes, sir, indeterminate. क्यों? सर क्योंकि So- बता नहीं सकते ना हाँ Excuse me, sir. उसकी वैल्यू. Sir. हाँ बोल आरुषि बोल. So it's really, even if we're multiplying with a small number tending towards 0 with a large number tending towards infinity, so then the answer will still tend towards 0, right? अच्छा राइट. what right? You are Sir, asking me or you are yes, sir, I'm asking you. क्यों भाई? वही तो सोचने की बात है. एक स्मॉल नंबर को अपन एक बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो स्मॉल भी आ सकता है, बिगर भी आ सकता है और इन बिटवीन भी आ सकता है. ऐसे समझाता हूं. लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर अपॉन x. लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन x स्क्वायर. लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन x. Let us understand the situation. न्यूमरेटर 0 की तरफ टेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है. अगेन न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर 0 की तरफ टेंड कर रहा है, न्यूमरेटर 0 की तरफ टेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं. ठीक है. तीनों में सेम सिचुएशन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. एज फार एज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर कंसर्न, each numerator is tending towards 0, each denominator is tending towards 0, but the ratio of them is not same. जैसे क्योंकि ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, इसका मतलब 0 नहीं है. मैं x को कैंसिल कर सकता हूं यहां पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x बचेगा. इधर भी मैं कैंसिल करके लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x लिखेंगे. कैंसिल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो 0 नहीं है, डिलीटेड नेबरहुड में है. यहां पे मैं कैंसिल करके लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1. ठीक है. नाउ अब x का कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा, ये रेशियो 1 आ गया. यहां पर रेशियो आ रहा है इंफिनिटी. 1/0 विल टेंड टू इंफिनिटी. x टेंड्स टू 0 में x विल टेंड टू 0. तीनों में आंसर अलग अलग है. Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. ठीक है. जैसे अभी तूने बोला कि ये छोटा नंबर कैसे हो सकता है, ये रहा छोटा नंबर बन रहा है. देख इसको मैंने ऐसे लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर इंटू 1/x.
Now this is tending towards 0, this is tending towards infinity, and the entire, after solving it, it is tending towards 0. तो अब small number multiplied by a bigger number may tend to bigger number, जैसा यहां हो रहा है, may tend to a small number, जैसा यहां हो रहा है, और may tend to a certain number, जैसा यहां हो रहा है थर्ड केस में. आगे समझ में? ठीक है. Yes, sir. हाँ, तो लॉजिकली सोचो, 0 इंटू इंफिनिटी. अभी बताओ मुझे, कैन यू कंक्लूड हियर कि 0 होगा, इंफिनिटी होगा, या कुछ और होगा? So no. नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा. 0 इंटू इंफिनिटी इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म. आगे समझ में? व्हाट अबाउट 0 इंटू 0? 0 इंटू 0, सर डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 की तरफ टेंड करेगा. 0 इंटू 0 विल टेंड टू 0. करेक्ट. एक स्मॉल नंबर को एक और स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो डेफिनेटली स्मॉल ही आने वाला है, बड़ा तो हो ही नहीं सकता है वो. करेक्ट. व्हाट अबाउट इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी? So determinant will tend to Determinant. infinity. डिटर्मिनेंट. हाँ, क्या होगा? So will tend to सिर्फ infinity. बड़े नंबर को बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा Right. नंबर ही आएगा. हाँ, तो इंफिनिटी बोलना. कंक्लूजन जहां निकल गया उसका वैल्यू भी बोल सकते हो. ये कंक्लूजन हमारा यहां निकल जाएगा, वो इंफिनिटी ही आएगा. ये डिटरमिनेंट हो गया. पक्का? आगे यहां तक समझ में? ठीक है. नाउ ये हो गया दिस. नाउ इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी. इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी. इन्फिनिटी. इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इज इंफिनिटी. डिटर्मिनेंट हो गया. इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी. इनडिटरमिनेंट. इनडिटर्मिनेंट. थिंकिंग चालू रखो एकदम. कैन यू कंक्लूड और नॉट? अब बिगर नंबर में से एक बहुत बड़ा नंबर है, उसमें से एक और बहुत बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट किया, हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि वो बड़ा आने वाला है, छोटा आने वाला है, बीच में आने वाला है, कुछ नहीं पता हमें. दैट्स व्हाई इट इज इनडिटर्मिनेंट. राइट. इंफिनिटी रेज टू द पावर 0, 0 रेज टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी, एंड 0 की पावर 0. 4 केसेस. ओके, लिखता हूं यहां पर. 0 की पावर 0, 0 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0, इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी. कौन सा डिटरमिनेंट है, कौन सा इनडिटरमिनेंट है? बोलो. So, हाँ, so infinity to the power 0 and 0 to the power 0 should be indeterminate. okay. You mean to say this is determinant and this is determinant? Yes, sir. 0 की पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा? So it tends towards 0. हाँ, 0 की पावर इंफिनिटी इज 0. ये इक्वल लिखने का मतलब वही कि लिमिट के केस में लिमिट आ रहा है इन सबका. ठीक है. इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा? So tends towards infinity. हाँ, ये भी डिटरमिनेंट हो गया, ये सब डिटरमिनेंट हो गए हैं. 0 की पावर 0 इनडिटरमिनेंट. रीजन बता जल्दी से. So a very small number to the power very small number will be a very very small number or a very big number. So we हाँ, can't हमें really नहीं पता define. है, नहीं उसमें और भी रीजन दे सकती है. यहां पर ये 0 की तरफ बेस टेंड कर रहा है, 0 की तरफ. इट कुड बी पॉजिटिव नंबर, कुड बी नेगेटिव नंबर. ठीक है, 0 के आसपास में.
और ऊपर जो पावर है वो भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, तो हमें कुछ पता नहीं कि हम क्या कंक्लूजन निकालें। ठीक है, इंफिनिटी की पावर 0, इसमें क्या रीजन देंगे? सर ये डिटर्मिनेंट होना चाहिए ना सर, क्योंकि सर इसमें हमें पता है कि 1 की तरफ टेंड करेगा। फिर 1 की तरफ आ गया तेरा, तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू डाला है कि मैंने वहां पे 0? ओके सर, हाँ सर। अरे अभी तो रीजन बताया, उसी को पकड़ते नहीं हो यार। 0 की तरफ टेंड कर रहा है, इसका मतलब 0 से थोड़ा बड़ा होने पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो अलग सिचुएशन हो जाएगी। अभी 0 से थोड़ा छोटा हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो 1 अपॉन में फिर पॉजिटिव बनेगा। कुछ पता थोड़ी है यहाँ पर हमें। That's why this is indeterminate, दोनों इंडिटरमिनेंट होंगे। पक्का? 2 more, टोटल 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स हैं, बाकी सब डिटरमिनेंट फॉर्म्स होती हैं, राइट? 2 और बची हैं। एक 1 की पावर इंफिनिटी है। 1 की पावर इंफिनिटी इज इंडिटरमिनेंट। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल यही लगता है। रीजन बताओ जल्दी से। सर क्योंकि हमें सर वो पता नहीं ना कि सर एग्जैक्टली वो 1 है, क्योंकि वो सर वो 1 की तरफ टेंड कर रहा है, तो उससे हम हाँ। कुछ पता नहीं लगा सकते। हाँ, तो 1 की तरफ टेंड करने में क्या ऑब्जेक्शन है वो भी तो समझा फिर आगे। सर तो फिर एग्जैक्ट इसकी वैल्यू हम बता नहीं सकते ना सर। फिर वही बात आ गई, रीजनिंग तो पूरा दिया ही नहीं और बता नहीं सकते बस। और कोई बताएगा? यस सर। सर 1 से बड़ा हुआ तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और 1 से छोटा हुआ तो डिक्रीज करेगी इसकी वैल्यू। अरे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बोलना है, 1 से बड़ा हुआ तो हमें पता नहीं, 1 से बड़ा हुआ तो उसका वैल्यू बड़ा आ जाएगा, हाँ सर। और 1 से छोटा हुआ तो सर वैल्यू और छोटा आ जाएगा। छोटा हो जाएगा, है ना? कुछ पता नहीं अपने को। दैट्स व्हाई 1 से बड़ा नंबर हुआ पावर इंफिनिटी तो बड़ा नंबर आएगा, 1 से छोटा नंबर हो गया तो पावर इंफिनिटी 0 की तरफ टेंड करेगा। पता नहीं हमें, इसलिए 1 की पावर इंफिनिटी इज इंडिटरमिनेंट। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हैड इट बीन द एग्जैक्ट वैल्यू, अगर यहाँ पे 1 होता फिर पावर कुछ भी हो डेफिनेटली 1 ही आएगा आंसर। ठीक है, बस एक और बचा हुआ है, वो तो सिंपल ही है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, ये भी इंडिटरमिनेंट हो जाएगा। अ बिगर नंबर डिवाइडेड बाय अनदर बिगर नंबर, नोबडी नोज कि वो क्या होने वाला है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स आर कन्वर्टिबल टू ईच अदर ऑल्सो, जैसे इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म इज सेम एज 0 अपॉन 0 फॉर्म। कैसे कह सकते हो? क्योंकि इंफिनिटी को समथिंग अपॉन 0 डिवाइडेड बाय समथिंग अपॉन 0, वो समथिंग को काट दो तो 0 अपॉन 0 फॉर्म आ गया एक तरह से। तो ये दोनों फॉर्म्स ऑलमोस्ट सेम है, ये वाली दोनों फॉर्म्स। ठीक है, ये जो पावर में फॉर्म्स हैं इनको लॉग लेके मैं इन्हीं में कन्वर्ट कर सकता हूं, जैसे 0 इंटू लॉग इन्फिनिटी बन जाएगा। सपोज मैंने लॉग ले लिया इसका, 0 इंटू लॉग इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन गया, वो ये वाला है। और ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म तो सेम ही है, 0 मैंने ऊपर लिखा हुआ है, 1 अपॉन 0 को इन्फिनिटी लिख दिया, तो ये और ये दोनों सेम ही है। इसमें भी मैं लॉग ले सकता हूं, 0 इंटू लॉग 0, लॉग 0 इज माइनस इन्फिनिटी और 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी सेम है 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म सेम आ रहा है। ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू लॉग 1, लॉग 1 इज 0, 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म आ गया। ठीक है, ये भी देखो 0 इंटू ये भी वन ऑफ द फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जैसे मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1 अपॉन 0
-1/0, 0 एलसीएम लिया, नॉट द राइट मैथमेटिक्स, समझाने के लिए बता रहा हूं खाली। तो ऊपर आ गया 1 - 1, 0/0 फॉर्म आ गया। All the forms are convertible to each other. Is that clear? Only 7 indeterminate forms are there. बाकी सारी डिटरमिनेंट होती हैं। तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे आपने लिमिट लगाया, लगाते ही अगर आप कंक्लूजन निकाल लेते हैं तो वो डिटरमिनेंट फॉर्म हो गया, कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है, वहीं पर लिमिट आ गया, खत्म हो गया प्रॉब्लम। जैसे आपने लिमिट लगाया और आपको लगा कि ये वन ऑफ द इनमें से कोई एक फॉर्म आ रही है, तो वो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, उसी में हमें फर्दर सॉल्व करने की जरूरत है लिमिट निकालने के लिए। तो उसमें हम फर्दर सॉल्व करते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ प्रोसेस अवेलेबल हैं, कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल हैं। उन्हीं केसेस में हम लिमिट्स को कैलकुलेट करते हैं। बाकी केसेस में लिमिट्स कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। जब वहां पे लगाते ही कंक्लूजन आ गया तो वहीं पे प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। इज इट ओके? आगे सबको समझ में? ठीक है। दीज आर इंडिटरमिनेट फॉर्म्स।